जय माता दी। आप सभी पर माँ शैलपुत्री की कृपा सदैव बनी रहे। आज सुनिए माँ भगवती के माँ शैलपुत्री स्वरूप की संपूर्ण कथा एवं आरती। हिमालय की कन्या भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ शैलपुत्री नवरात्रि के प्रथम दिवस की अधिष्ठात्री देवी है। की साधना से उपासक को स्थिरता, शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति का वरदान मिलता है। माता शैलपुत्री के मस्तक पर चंद्रमा की शोभा, हाथों में त्रिशूल और कमल का तेजस्वी स्वरूप भक्तों को अचल विश्वास और शक्ति प्रदान करता है। और माँ शैलपुत्री वृषभ अर्थात बैल की सवारी करती है। प्रिय श्रोताओं, आइए आज सुनते हैं माँ शैलपुत्री की दिव्य कथा और कथा के अंत में आप आरती भी सुनेंगे। की कथा को सुनने के बाद लाइक और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। सर्व शक्ति की अधिष्ठात्री रात्रि के प्रथम दिन पूजित माँ शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ। पहली सती के रूप में जब उन्हें अपने शरीर का त्याग किया तो वे अपने अगले जन्म में राजा हिमालय के यहाँ लड़के के रूप में अवतरित हुई। यही कारण है कि उन्हें शैल अर्थात पर्वत की पुत्री कहा जाता है। प्राचीन काल में हिमालय राज अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थे। ये भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और के चरणों में लीन रहते थे। जब वह गहन ध्यान में थे तब नारद मुनि वहां आए और बोले, हे राजन, तुम्हारे घर में स्वयं आदि शक्ति प्रकट हुई है। वे न केवल इस धरा को दिव्यता से आलोकित करेंगी कि तुम्हारे कुल का गौरव भी बढ़ाएंगी। राजा हिमालय और उनकी रानी ने यह सुनकर देवी भगवती की और तपस्या की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने आशीर्वाद दिया कि वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। समय बाद रानी को एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई। अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थी। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद देवी का बाल्यकाल अत्यंत अद्भुत रहा। उनके जन्म से ही घर परिवार और राज्य में सुख समृद्धि की वृद्धि होने लगी। जब वे छोटी थी तब उनमें असाधारण शक्तियां देखी गई। बचपन से ही वे प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखती थी। पर्वतों की गुफाओं में ध्यान लगाना, नदियों के जल में कमल की तरह क्रीड़ा करना और जीव जंतुओं को स्नेह देना उनके स्वभाव में था। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण शांत और कभी वे ध्यान में लीन हो जाती और उनका मुखमंडल दिव्य तेज से चमकने लगता। राजा हिमालय को ये आभास हो गया था कि उनकी पुत्री साधारण कन्या नहीं बल्कि भगवती का अवतार है। उन्होंने नारद मुनि से इसका रहस्य पूछा। तब नारद मुनि बोले, हे राजन, यह वही कन्या है जो पहले दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उन्होंने अपने पति देव का अपमान सहन न करते हुए अग्नि में देह त्यागी थी। अब वही आपके घर पुत्री रूप में जन्म लेकर सभी धर्म की पुण्य स्थापना करेगी। यह सुनकर राजा हिमालय को गर्व हुआ और वे अपनी पुत्री को हर प्रकार से शिक्षा देने लगे। जब देवी को युवा अवस्था प्राप्त हुई तब उनका स्वरूप और दिव्य प्रतीत होने लगा। वे वृषभ पर सवार शूल धारण किए और मस्तक पर यह स्वरूप संपूर्ण सृष्टि को यह संदेश देता है कि स्थिरता और भक्ति का प्रतीक है। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद
देवी का जीवन एक नई दिशा की ओर अग्रसर हुआ। उन्हें भगवान शिव से पुनः विवाह करना था। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया और यही तपस्या आगे चलकर महादेव से उनके पुनर्मिलन और भक्ति का प्रतीक है। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद देवी का जीवन एक नई दिशा की ओर अग्रसर हुआ। उन्हें भगवान शिव से पुनः विवाह करना था। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया और यही तपस्या आगे चलकर महादेव से उनके पुनर्मिलन का कारण बनी। मां शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को स्थिरता, विश्वास और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भक्त सच्चे मन से मां की आराधना करता है, उनके जीवन में सुख समृद्धि की उन्नति होती है। शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। वे पूर्व जन्म में माता सती थी, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के अपमान से आहत होकर योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे। यही माता सती ने अपने अगले जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। ये शैलपुत्री के रूप से विख्यात हुई। माता शैलपुत्री का जन्म ब्रह्मा के पुत्र राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ। बचपन से ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी। इन तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। उनके पिता दक्ष प्रजापति शिवजी को योगवर नहीं मानते थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन भगवान शिव और देवी सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को इस बात का पता चला तो वे अपने पिता के घर जाने के लिए उत्सुक हुई। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं होगा। माता सती अपने मायके जाने के लिए अडिग रही। यज्ञ स्थल पर पहुंचने के बाद माता सती ने देखा कि वहां भगवान शिव का अपमान किया जा रहा था। प्रजापति ने अपशब्द कहे और शिवजी को अयोग्य कहा। देखकर माता सती सहन नहीं कर पाई। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता को उत्तर दिया, शिव को समस्त ब्रह्मांड पूजता है, उस शिव के लिए ने अपशब्द कहकर घोर अनर्थ किया है। ये अब मैं अपने शरीर में एक क्षण भी नहीं रहूंगी। कहकर माता सती ने योगाग्नि से अपना देह त्याग कर दिया। भगवान ये शिव अत्यंत सब जानकर क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करा दिया। सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव ने मृत शरीर उठाकर संपूर्ण ब्रह्मांड में तांडव किया। ये देखकर संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से देवी के शरीर को खंड खंड कर दिया। उनके अंग भिन्न भिन्न स्थानों पर गिर गए। माता सती को अपने शिव से पुनर्मिलन के लिए एक और जन्म लेना पड़ा, जिसके लिए वे इस बार राजा हिमालय के घर रूप में अवतरित हुई। शैलपुत्री के रूप में जानी गई। हिमालय को नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं होगी, कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार होंगी। कुछ समय बाद जब हिमालय की रानी को एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त हुई, पूरी प्रकृति हर्षित हो उठी। देवी ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए तपस्या करेंगी। जैसे जैसे शैलपुत्री बड़ी हुई, उनके भीतर दिव्यता झलकने लगी। देवी शैलपुत्री अपने पुनर्जन्म की स्मृतियां जागृत हुई। उद्देश्य से उन्होंने गहन तपस्या का मार्ग चुना।
अब पर्वतों की गुफाओं में जाकर ध्यान लगाने लगी और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना संपूर्ण जीवन आराधना में उन्होंने व्यतीत कर दिया। कई वर्षों तक वे फल और फूल खाकर रही, केवल पत्तों पर जीवन यापन करने लगी। उन्हें अपर्णा कहा गया तथा उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर घोर तपस्या की। शैलपुत्री की तपस्या से समस्त देवगण चकित थे। देव को चिंता हुई कि यदि माता की तपस्या पूर्ण हो गई, शिवजी से उनके विवाह के लिए बात ही हो जाएगी। ने कामदेव को भेजा कि उनकी तपस्या भंग की जा सके। कामदेव ने मोहिनी बाणों का प्रयोग किया। देवी अडिग रही। आखिरकार भगवान शिव एक ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनसे कहा कि हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारी कठोर तपस्या का क्या उद्देश्य है? शैलपुत्री ने अपने तपोबल से जान लिया था कि उनके सामने और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। अब देवी शैलपुत्री ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं पूर्व जन्म में आपकी अर्धांगिनी सती थी। अब मैंने पुनः जन्म लिया है और आप ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जन्मों तक तपस्या करती रहूंगी। भगवान शिव उनकी भक्ति, प्रेम और समर्पण से प्रसन्न हुए। उन्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करने का निश्चय किया। भगवान शिव ने विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। तब पूर्ण ब्रह्मांड में हर्ष छा गया। देवता, ऋषि, मुनि और राजा हिमालय इस शुभ समाचार से प्रसन्न हो गए। राजा हिमालय ने भव्य आयोजन की तैयारी शुरू कर दी। देवताओं ने इस पावन विवाह के लिए मंगलगान किया। ततः भगवान शिव और माता शैलपुत्री का विवाह संपूर्ण विधि से पूर्ण हुआ। माता शैलपुत्री की भगवान शिव को प्राप्त करने की कथा हमें सिखाती है कि निष्ठा और समर्पण से भी संभव हो जाता है। धैर्य और दृढ़ संकल्प के बिना भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो भक्ति और प्रेम में अडिग रहता है वे उसे स्वयं स्वीकार करते। शैलपुत्री वृषभ की सवारी करती हैं और शैलपुत्री के वहाँ नंदी बैल का स्वरूप में विशेष महत्व है। देवी शैलपुत्री मल्यराज की पुत्री है। के साथ नंदी का संबंध केवल वाहन का नहीं बल्कि भक्त और एक आराध्य का है। ये कथा हमें बताती है कि एक साधारण बैल कैसे भगवान शिव का परम भक्त बना और शैलपुत्री के साथ जुड़ा। नंदी के पूर्व जन्म की कथा भी अब आप सुनिए। प्राचीन काल में ऋषि सल्लाद ने संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की और शिवजी से प्रार्थना की और कहा कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो अधिक तेजस्वी हो और वह अमर हो। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पुत्र प्रदान किया। तो वास्तव में शिवजी का ही अंश था। उसका नाम नंदी रखा गया। वह जन्म से ही अत्यंत तेजस्वी और बलशाली था। बचपन से ही नंदी को भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए उनकी भक्ति और बढ़ती गई। जब नंदी बड़े हुए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका कार्य केवल सांसारिक कार्य के लिए नहीं कि भगवान शिव की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। इसके बाद वे कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। उन्होंने कठोर व्रत का पालन किया, वायु और जल पर रहकर भगवान शिव का ध्यान किया। भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने नंदी से कहा,
वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो जो तुम्हें चाहिए। ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरा एकमात्र लक्ष्य आपकी सेवा है। मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए। भगवान शिव ने उसे अपना प्रियगण और वाहन बनने का वरदान दिया। जब माता सती ने योगाग्नि में अपना देह त्याग किया और शैलपुत्री रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव ने नंदी को आदेश दिया कि वे उनकी साधना में सहायता करें। है, मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए। भगवान शिव ने उसे अपना प्रियगण और वाहन बनने का वरदान दिया और शैलपुत्री रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव ने नंदी को आदेश दिया कि वे उनकी साधना में सहायता करें। माता शैलपुत्री कठिन तपस्या कर रही थी। तब नंदी उनकी सहायता के लिए सदैव उपस्थित रहते थे। उन्होंने देवी की सेवा की और माता की तपस्या में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी। देवी ने नंदी की सेवा और भक्ति देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि देव शिव के शक्ति और वाहन के रूप में प्रतिष्ठित रहेंगे। एक समय की बात है जब एक असुर ने माता शैलपुत्री की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। वह राक्षस वेश बदलकर उनके समीप पहुंचा। नंदी ने उसे पहचान लिया और अपनी अपार शक्ति से उसका सामना किया और उसे परास्त कर दिया। तब मां शैलपुत्री ने नंदी को वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा करेगा वह तुम्हारी भी आराधना करेगा और तुम सदा मेरे साथ रहोगे। तुम शैलपुत्री और भगवान शिव की पूजा करता है तो उसे नंदी की कृपा भी प्राप्त होती है। नंदी को समर्पित व्यक्ति को शिव शक्ति की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंदी की सेवा करने वाली मां शैलपुत्री धैर्य, सेवा और समर्पण की प्रतीक मानी जाती है। मां शैलपुत्री का संबंध चंद्र अर्थात सोम से भी विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। वे अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है, जिससे उनका एक नाम सौम्य रूपा भी है। लेकिन प्रेम से बोलिए मां शैलपुत्री की जय। मां शैलपुत्री की महिमा अपार, करें हम सभी जय जयकार। हमें फिर मिलेंगे, नव दुर्गा की लीला के संग चलेंगे। प्रिय श्रोताओं, हम सब मिलकर मां शैलपुत्री की आरती गाएं। ओम जय शैलपुत्री मां, मैया जय शैलपुत्री मां, सुखों की दात्री देना मां करुणा। जय शैलपुत्री मां, कमल अति सोहे त्रिशूल धारिणी मां, झुकाए हम सब कृपा मानित करना। ओम जय शैलपुत्री मां, दक्ष राज सुत मैया कष्ट निवारिणी मां। ओम जय शैलपुत्री मां, नव दुर्गा में प्रथम तुम्हारी है पूजा। ओम जय शैलपुत्री मां, वृषभ पर मैया विराजे शीश मुकुट सोहे। ऋषि मुनि नर गुण गावे छवि अति मन मोहे। ओम जय शैलपुत्री मां, घट घट व्यापिनी मैया सुख तुम से आवे।
जो कोई ध्यावे मन से मन वांछित फल पावे। ओम जय शैलपुत्री माँ। भक्तों के मन में मैया तुम्हारा नित्य है निवास। रिद्धि सिद्धि देने वाली तुमसे है दिव्य प्रकाश। ओम जय शैलपुत्री माँ। नवरात्रों में जो भी व्रत माता का करे, आनंद नित्य वो पाए माँ भंडार भरे। ओम जय शैलपुत्री माँ। सब तुम्हारे मैया तुम हमारी माता। मैया शैलपुत्री की आरती जो जन नित्य गावे। सुख की बदरी बरसे मन नित्य हर्षाए। ओम जय शैलपुत्री माँ। मैया जय शैलपुत्री माँ। मैया जय शैलपुत्री माँ। सर्व सुखों की दात्री दीना माँ करुणा। ओम जय शैलपुत्री माँ। बोलिए शेरों वाली मैया की जय।